ने अपने पद से रिजाइन देने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। कैसे देख रहे हैं उनके इस फैसले को, और जिस तरह राजनीति गरमाई जा रही है बंगाल में, क्या कहना चाहेंगे आप? कि डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है इलेक्शन, चुनाव, और संविधान ने अधिकार दिया है लोगों को, सबसे बड़ा हुआ राइट टू वोट। तो हर इंसान अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करता है और वोट डालता है। ये पीपल्स मैंडेट है। जिसको जनता चाहे उसको सत्ता पे लाती है, जिसको जनता नहीं पसंद करती वोट नहीं देती, जो भी वजह से। लेकिन मेरी निजी राय, ये मेरी पर्सनल मानना ये है कि अगर ये पब्लिक मैंडेट है जो दिया है, तो खुशी खुशी सब कुछ होना चाहिए। हार भी स्वीकार करना चाहिए, जीत भी जिन्होंने गए स्वीकार करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा आपके माध्यम से भी कि जो जीते हो तमाम को मैं अपनी तरफ से मुबारकबादी पेश करता हूं। जो हारे हैं उनके लिए तो एक ही बात है, आज हारे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, क्या वजह रही आपकी हार की। आज हारे कल जीतेंगे, अब जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो कोशिश करना भी, हमारे भी वहां पे लोग थे, 11 कैंडिडेट हमारे बंगाल में थे। अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। कांदी करके जो जगह थी वहां पर मिसबाउल इस्लाम साहब जो लड़े चुनाव पहली मर्तबा में, काफी अच्छे लोगों ने उनको वोट दिए, और दूसरी जगहों पर भी हमको अच्छे खासे वोट मिले। हार है, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, क्या कहाँ मिस्टेक थी सुधारे, और हमको यकीन है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर हम बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पे करेंगे, मेहनत करेंगे। तो हम तो मान रहे हैं ना कि ठीक है, आज हारे कल जीतेंगे, मगर संविधान से देश चलेगा। अब संविधान क्या है, रूल ऑफ लॉ है, वो सबको पालन करना चाहिए। मैं तो ना ममता दीदी का सपोर्टर हूं ना किसी का, मैं तो साफ ये बात बोलता हूं। एक 3 टाइम की सीएम रह चुके, अब वो आरोप लगा रही है कि उनके साथ इस तरह से बर्बरता हुई, उनको लात मारी गई। ये तो सरकार है, प्रशासन है, इलेक्शन कमीशन है, तमाम लोग इससे संज्ञान ले, और जो भी उचित कार्रवाई है वो करना चाहिए उनके खिलाफ। साथ ही उन्होंने एक बताया कि जो भी अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, सभी ने उनसे फोन पर बात की, उनसे संवेदना व्यक्त की और बताया कि हम उनके साथ हैं। साथ ही अखिलेश यादव तुमसे मिलने की भी कोशिश कर रहे थे आज। अब देखिए, जिन्होंने फोन किया वो अच्छी बात है, लेकिन साथ में आप ये भी देखिए ना, उनको हराने कौन गया था वहां पर। ये कथाकथित जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है, जो 294 सीट के ऊपर चुनाव लड़ दी, तो उनके बारे में क्या बोलेंगे वो? पहले आप चुनाव लड़े, उनके अगेंस्ट में खड़े रह गए, वहां पे प्रचार किए, उसके बाद आज फोन करके आप ये सब कर रहे हो। तो ये तो जनता है, सब देख रही है ना। अब फोन किया ठीक है, उनकी मर्जी है। हम तो टीवी के जो जीता है विजय साहब, उनको भी बधाई देते हैं, पहली मर्तबा चुनाव लड़े, और 1.5-2 साल पहले उनकी पार्टी आई, एक अच्छे सुपरस्टार रह चुके हैं वहां के, और अच्छी खासी वोटों के साथ वो जीते। तो काम करना चाहिए उनको भी। हम तो बहरहाल वहां पे डीएमके को समर्थन किए थे हमने, पर किसी वजह से स्टालिन साहब नहीं जीत सके, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया, सब पद से हट गए वो। तो अब विजय साहब को भी मुबारकबादी देते हैं, जीते, अच्छा काम करिए लोगों के लिए। हम तो यही चाहेंगे ना, मेरा तो यही पर्सनल राय मेरी यही है कि सबको जो जीते हैं उनको काम करना चाहिए। लोगों ने जो विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आपको जिताया, तो आप लोगों का काम करिए, और जहां लोग नाराज है तो भाई संविधान है। जैसे भी मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।